हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम को कब इमरजेंसी मानना चाहिए, कब पेशेंट को उसको सीरियसली लेना चाहिए और कब उसे वो इग्नोर कर सकता है। इस तरह का केसेस में काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर अभी 150 हो गया, इमरजेंसी हो गया, चलो डॉक्टर के पास। और कोई पेशेंट ऐसा होता है जो 180 190 में भी इग्नोर करता है कि छोड़ो यार, होता रहता है, कोई बात नहीं। अभी मैंने आज खट्टा खा लिया इसलिए बढ़ गया, अभी मैंने एसिड का वाला चीज़ खा लिया इसलिए बढ़ गया, 4 गोलगप्पे खा लिए इसलिए बढ़ गया। तो लोग किस सिचुएशन को इमरजेंसी सोचना, किसको नहीं सोचना, ये कई बार गलतियां करते हैं। और ज़्यादातर इसमें सिर्फ ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स का इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अगर 150 से या 170 से ऊपर गया ब्लड प्रेशर तो ही डेंजरस है, या उससे कम गया तो डेंजरस नहीं है। ऐसा कुछ हद तक सही है, लेकिन हर केस में सही नहीं है। इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले समझना जरूरी है कि हाइपरटेंशन अर्जेंसी क्या होती है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और 170 180 हो जाए और उसके या उससे बियॉन्ड हो जाए, और उससे पेशेंट की लाइफ को कोई रिस्क हो जाए, यानी उसके कोई वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे कि हार्ट को, किडनी को, ब्रेन को कोई प्रॉब्लम हो जाए। जैसे सडनली पेशेंट का यूरिन आउटपुट आना बंद हो गया, छाती में दर्द होना चालू हो गया, सीवियर हेडेक होना चालू हो गया, दिखाई देना कम होने लग गया, या नाक से ब्लीड होना चालू हो गया, या बहुत सीवियर पेशेंट को एंग्जाइटी हो रही है, सर में तेज दर्द हो रहा है। अगर इस तरह के फीचर्स आपको हो रहे हैं तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को सीरियसली लेना पड़ेगा। हल्का सा दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है, वैसा पेन को उतना ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। खासकर तब जब ब्लड प्रेशर आपका 140 150 के रेंज में है, या 150 60 तक के रेंज में, उससे ज़्यादा नहीं है तो चलेगा। जब 180 क्रॉस करने लगता है आपका ब्लड प्रेशर तो फिर आपको सीरियसली लेने की आवश्यकता है। खासकर ऐसे पेशेंट में जिनका पहले ब्लड प्रेशर काफ़ी ठीक ठाक कंट्रोल रहता था, 120 130 रेंज में रहता था, अभी 180 पहुंच गया है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स हो रहे हैं और बीपी बढ़ने का कोई क्लियर कारण नहीं है, तो डेफिनेटली आपको उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। यदि आपने ऐसा किया है कि बाय मिस्टेक आपने मेडिसिन नहीं ली है इसलिए बीपी बढ़ गया, तो फिर उतना इमरजेंसी नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास भागने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई कारण नहीं है, दवा भी आपने टाइम से ली है, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर शूटअप हो गया है, तो फिर ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता है। खासकर तब जब वो 180 मिलीमीटर सिस्टोलिक और 120 मिलीमीटर डायस्टोलिक से ज़्यादा है, तब उसको सीरियसली लेने की आवश्यकता है। और खासकर तब जब कोई एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो रही है, जब पेशेंट को ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि भाई अभी ट्रीटमेंट नहीं किया तो जान का खतरा हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, जिसमें और भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन होती है। इसमें बीपी का कट ऑफ तो वही है 180 और सिस्टोलिक और 120 डायस्टोलिक से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स या एंड ऑर्गन डैमेज के फीचर्स मिलेंगे। सीवियर हेडेक होगा पेशेंट को, कन्फ्यूजन होगा, दिखाई देना कम हो जाएगा, सांस फूलने लग जाएगी, हार्ट फेलियर के साइंस हो जाएंगे, मिर्गी होना चालू हो जाएगा। इस तरह के अगर फीचर्स हो रहे हैं जिसमें एक और लेवल बढ़ जाता है, जिसमें आपको लगता है कि भाई अगर अगले आधे घंटे में 2 घंटे में ट्रीटमेंट नहीं किया तो पेशेंट को जान का खतरा हो जाएगा, तो वैसे केसेस में आपको उसको इमरजेंसी जैसा मानना पड़ेगा और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। 150 160 के रेंज में अगर ब्लड प्रेशर है और कोई भी फीचर्स नहीं है, पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कई बार एक और चीज़ होता है कि पेशेंट को हाथ पाँव में दर्द होता है या सर दर्द होता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से वो तब ब्लड प्रेशर चेक करता है तो वो ज़्यादा मिलता है। कोई भी शरीर में होने वाला पेन जो है ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा देता है, ये अपने को मानना है। बॉडी में कोई भी तरह का स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, एंग्जाइटी होगा, आप इससे झगड़ा कर लोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वैसे केस में अगर आप दवाइयाँ ले लोगे और एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन ले लोगे तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कभी ये ब्लड प्रेशर बिना कारण के बढ़ रहा है और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तकलीफ ज़्यादा हो रही है, और कोई क्लियर कट रिस्क फैक्टर अभी नहीं दिख रहा है कि यार ये झगड़ा किया था इसलिए बढ़ गया, या मैं 2 दिन से रात को सोया नहीं हूँ इसलिए बढ़ गया, कि मेरे पाँव में सीवियर पेन हो रहा है इसलिए बढ़ गया, तो फिर उसको ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। ब्रेन के रिलेटेड अगर फीचर्स कोई भी मिल रहे हैं, जैसे ब्रेन में हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी के फीचर मिल रहे हैं कि दिखाई देना कम हो रहा है, मिर्गी हो रही है, चक्कर आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सीरियसली ज़रूर लेना चाहिए। हार्ट के रिलेटेड कोई फीचर्स मिल रहे हैं कि अटैक आ गया, मेन नली फट गई, वैसे टाइप के फीचर्स अगर मिल रहे हैं,
इसके अलावा किडनी रिलेटेड अगर कोई इश्यूज मिल रहे हैं कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, यूरिन का कलर चेंज हो गया, यूरिन आना ही कम हो गया। इसके अलावा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के फीचर्स मिल रहे हैं कि आंखों में ब्लड आ गए, आंख में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लाल हो गई आंखें। ब्लड वेसल्स रिलेटेड कोई साइंस दिख रहे हैं कि बड़ी नली फट गई है, एओर्टिक डिसेक्शन हो गया है, एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया है। अगर वैसा कुछ केसेस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा और वैसे में आपको इमरजेंसी या प्रॉब्लम उसको मानना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स है, मान लीजिए पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, ऑलरेडी उसको हार्ट फेलियर है, ऑलरेडी अगर उसको डिसेक्शन का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी उसको किडनी का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आंखों का प्रॉब्लम है, तो फिर उसको थोड़ा कम ब्लड प्रेशर में भी उसको ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। हालांकि वैसे पेशेंट को भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 150 में भी हॉस्पिटल पहुँच जाओ, 120 में भी हॉस्पिटल पहुँच जाओ, वैसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, रिस्क फैक्टर्स अगर हैं तो आपको ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट में डिटोरिएशन थोड़ा जल्दी हो सकता है। इसके अलावा अगर पहले का पेशेंट को ट्रीटमेंट चल रहा है और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दवाओं का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दवाओं का सही डोज लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, या आपने डॉक्टर से बात करी, उसने आपको बताया ये 4 चीज़ करो, मेरे हाइपरटेंशन वाले अर्जेंसी वाले वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें आपको काफ़ी टिप्स पे मैंने बात करी है। ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा और आपने 1 घंटा वेट कर लिया फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो फिर आपको एक बार एटलीस्ट डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि वैसे केस में प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर 1 आध घंटे में आपने बैठा और रिस्पॉन्ड कर गया, आपका बीपी 160 170 था, 130 140 आ गया आधा घंटा बैठने के बाद, तो आप उसको हॉस्पिटल ना जाओ तो चलेगा। ज़्यादातर केस में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में या अर्जेंसी हो तो आपको कोई डॉक्टर से पहले से पूछ के रखना चाहिए कि इसमें इमरजेंसी में कौन सी दवा ले सकते हैं, या जो रेगुलर दवा ले रहे हैं उसका एक आध एक्स्ट्रा डोज ले लीजिए। घबराहट की एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन जो खासकर माउथ डिजॉल्विंग होती है वैसी मेडिसिन ले सकते हैं और रेस्ट करिए। अगर ये सबसे आपका दर्द या प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है या कंडीशन बिगड़ रही है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पर ये ऑल और नन फिनोमिना नहीं है, और कई बार लोग को सीरियस चीज़ों को भी लोग इग्नोर कर सकते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है पेशेंट को और पेशेंट जाके घर पे सो गया, तो वैसा मत करिए। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम्स है, हार्ट रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, कुछ भी अगर सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, पुरानी कोई हिस्ट्री है, वैसे में अगर फीचर्स मिल रहे हैं तो फिर उसे ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता है और उसको जो बीमारी का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ट्रीट करना ज़रूरी होगा। ऐसे पेशेंट में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है। हर 15-20 मिनट में आप ब्लड प्रेशर चेक करिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करिए, हृदय गति चेक करिए सैचुरेशन प्रोब से या बीबी इंस्ट्रूमेंट से। और अगर कंडीशन सुधर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बिगड़ रही है तो फिर आपको जल्दी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। भले उस समय आप डॉक्टर के पास ना भी जाओ, लेकिन अगले 2-4 दिन के अंदर अगर सब कुछ स्टेबल हो भी जाए तो एक बार एटलीस्ट मिल लीजिए डॉक्टर से। दवाइयों का डोज एडजस्ट करने की अगर आवश्यकता है तो देख सकते हैं। मेरे चैनल पे बीपी फ्लक्चुएशन रिलेटेड और बीपी सडन बढ़ जाता है उसके कारणों को रिलेटेड भी वीडियोस है, एक बार उन्हें देख लीजिएगा तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या कारण हो सकते हैं, क्या आप कर सकते हो और क्या करने से फ़ायदा होगा, क्या करने से फ़ायदा नहीं होगा। एक बेसिक आइडिया आपको इससे मिल जाएगा। बाद में आपकी लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा, दवाइयों के डोजेज पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। यदि दवा भूलने की वजह से ऐसा हुआ है तो दवा को रेगुलर लेना पड़ेगा ताकि अगली बार इस तरह का एपिसोड नहीं आए, क्योंकि एक बार हो गया तो उसके कारणों को अगर आप समझ पाओगे तो दोबारा उस तरह की प्रॉब्लम को होने से रोक पाओगे। इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, लापरवाही करेंगे तो प्रॉब्लम्स बार बार होती रहेंगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी क्या होती है और ऐसे में कब आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है और कब उसे इग्नोर कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि कुछ यूजफुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।